अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और पिछली वीडियो कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं और फिर उस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, हमने पिछली वीडियो में इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की थी कि हमने कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हमने सिक्योर करना है। सबसे पहले हमारा टास्क था कि हमने इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है। उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए क्रिटिकल है, हम उसको सिक्योर करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप एज्यूम कीजिए कि ये एमसीबी बैंक का नेटवर्क है और उसमें उसके डिफरेंट एसेट्स हैं। अब एक क्लाइंट, आप एज अ क्लाइंट या कस्टमर उस उनकी वेब एप्लीकेशन पे रजिस्टर लॉग इन करते हैं। आप बताएं आपके लिए वो इंफॉर्मेशन कितनी क्रिटिकल है। ऑब्वियसली होगी आपका बैंक अकाउंट, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, आप किसको ट्रांजैक्शन भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्रिटिकल होंगी। तो जो एमसीबी है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, वो मेक श्योर करेगा कि मेरी एप्लीकेशन सिक्योर इतनी है कि वो इंफॉर्मेशन अनऑथराइज पर्सन को डिस्क्लोज ना हो सके। ठीक है, अगर आपको पॉइंट समझ आ गया। अब यहाँ पे दो सिक्योरिटी की डोमेन्स निकलेंगी। एक होगी, वैसे तीन निकलेंगी। एक सिक्योर डेवलपमेंट हो जाएगा कि आप इतना अच्छा सिक्योर प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए उस एप्लीकेशन को डेवलप करें कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी उसमें ना हो। अच्छा, एक हमारे पास डोमेन आ जाती है पेनिट्रेशन टेस्टर। अच्छा, पेनिट्रेशन टेस्टर वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर हो जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो जाता है, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टर हो जाता है, वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग की एक डोमेन है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास वो एप्लीकेशन होती है और आपने आइडेंटिफाई करना होता है वो वीक पॉइंट जिनसे एक अटैकर उस एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या उसके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको ब्रेक कर पाए। हमने अब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। हर एप्लीकेशन में डिफरेंट तरह की खामियां हो सकती हैं और हर खामी का डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर इस एप्लीकेशन आप फॉर एग्जांपल मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम कस्टमर्स परस्पेक्टिव, अगर आप लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन करते हुए आपको पता चलता है कि आपका अकाउंट जो है वो उसमें से पैसे निकल गए हैं, तो ऑब्वियसली आपको आपका अच्छा खासा नुकसान होगा। तो कंपनी, फ्रॉम कंपनीज परस्पेक्टिव, उसने उसमें और इसमें इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो किसी कहीं चला गया है तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, आप अकाउंट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो डिफरेंट अटैक वेक्टर्स हैं जो जब आप सिक्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन चीज़ों को मेक श्योर करते हैं। आप मेक श्योर करते हैं कि, मैं एग्जांपल देता हूँ कि रॉन्ग अटेम्प्ट्स आप एक करेंगे, दो करेंगे, तीन करेंगे, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। लेट्स से आप 100 रॉन्ग अटेम्प्ट्स कर लेते हैं और एप्लीकेशन कोई एक्शन नहीं लेती, इसका मतलब यह है कि उस पर कोई भी ब्रूट फोर्स करके पासवर्ड जो है वो गेस करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वीक सिक्योरिटी मेजर्स लगे हुए हैं। इस एप्लीकेशन में जब इन्होंने डेवलप किया तो वो ये फीचर मिस कर दिया, तो एक वीकनेस है जो आपने सिंपल सी आइडेंटिफाई कर ली। अच्छा, एक पेनिट्रेशन टेस्टर हो गया, दूसरा आपके पास आ गया फॉक एनालिस्ट। मैं कोशिश करूँगा दोनों को थोड़ा सा साथ साथ लेकर चलूँ, जो मेरा नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फॉक एनालिस्ट जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो लॉग्स जनरेट कर रही हैं। अब एक तो है डिफेंडर साइड, एक होता है ऑफेंसिव साइड। ऑफेंसिव साइड को अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो ऑफेंसिवली वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर रही, अटैक कर रही हो ताकि वो खामियां आइडेंटिफाई कर सके। फ्रॉम सॉक एनालिस्ट परस्पेक्टिव, आप लॉग्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट आईपीज़ हैं, क्लाइंट आईपीज़ हैं, वो सारी हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स आ रही होंगी, किस आईपी से किस डेस्टिनेशन आईपी पे क्या रिक्वेस्ट जा रही है, तो हमारे पास सारी चीज़ें आ रही होती हैं। होता यह है कि जब भी उस कंटेंट में, उन लॉग्स में कोई भी सस्पिशियस, लेट्स से ये एक क्यूरी थी जो हमें सस्पिशियस लगी, तो हम इसको हाईलाइट करते हैं, फिर इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई ये कोई अटैक तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक चाइना की कुछ आईपीज़ हैं जो आपने ब्लॉक, आपको पता चला कि ये सस्पिशियस है,
तो आप यहाँ पे मॉनिटर करते हैं कि मेरी मेरी कंपनी को चाइना की आईपी से तो नहीं रिक्वेस्ट आ रही, तो आप सोर्स आईपी या क्लाइंट आईपी से देख रहे होते हैं कौन कौन सी क्लाइंट आईपी है, को उसका रीजन कौन सा है जहाँ से वो वो कर रहा है। दूसरा, समटाइम्स ऐसा होता है कि अब ये यूज़र एजेंट एक फील्ड है जो आपकी जब भी मैं ब्राउज़र यूज़ करूँगा, कौन सा ब्राउज़र यूज़ करूँ, वो बेसिकली यूज़र एजेंट एक फील्ड है जो आइडेंटिफाई कर फील्ड उसके अगेंस्ट वैल्यू। अब हमें तो नज़र आ रहा है कि मोज़िला किसी ने यूज़ किया, किसी ने मोज़िला के डिफरेंट मैकिन्टॉश लेट्स से हमें ये बता रहा है कि मैक को यूज़ कर रहा था, उस पे मोज़िला चल रहा था, तो अभी तक बिल्कुल हमें ठीक नज़र आ रहा है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें यहीं पे ही कोई मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी मैं सिर्फ आपके सामने एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक टेबल मुझे बना दें जिसमें किस टाइम पे किस क्लाइंट आईपी ने कौन सा यूज़र एजेंट यूज़ किया। अभी सिर्फ आप देखें और अंडरस्टैंड करें कि ये क्या चीज़ चल रही है। अभी ये मुझे एक टेबल बना के देगा और वो मुझे बताएगा किस टाइम पे किस क्लाइंट आईपी ने कौन सा किया, और तुम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छा किसी ने कोई स्क्रिप्ट तो नहीं रन किया। या फिर अक्सर ऐसा होता है कि फिंगर कुछ टूल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर निक्टो करूँ या फिर अच्छा किसी ने भी कोई ऐसा नहीं यूज़ किया जिसमें निक्टो के फिंगरप्रिंट्स आ रहे हों, या फिर हमारे पास एक्वेंटिक्स, अभी मैं सिर्फ जो है समझाने के लिए कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, नहीं हमें नज़र आ रहा यूज़र एजेंट इक्वल्स टू मतलब ब्लैंक वैल्यूज़ ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे हम हमें ये यहाँ पे कोई आईपैड यूज़ कर रहा है और कोई लेट्स से मैकिन्टॉश यूज़ कर रहा है, हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा किसी ने जो है वो नेट क्राफ्ट सर्वे एजेंट हमारे इस यूज़र एजेंट में आ रहा है, क्यों आ रहा है वो भी हम देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ना एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा जी, मोज़िला यूज़ कर किसी ने ओपेरा यूज़ किया है हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए। सिर्फ मैं आपको फ्रॉम डिफेंडर्स पर्सपेक्टिव चीज़ों को देख रहा हूँ कि हम किस तरह से क्रिटिकली शक की निगाह से अपनी लॉग्स को देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं और चीज़ों को देखते हैं, हम वापस इवेंट्स पे जाते हैं। तो यूज़र एजेंट्स डिफरेंट लॉग्स जो हैं वो डिफरेंट फील्ड्स हमें दे रहे होते हैं। लेट्स से हम तो यहाँ पे हमें एक फील्ड नज़र आ रही है HTTP यूज़र अंडरस्कोर एजेंट। हम इसको देख लें, इसमें हमें डिफरेंट फील्ड्स नज़र आ रही हैं, वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। क्यों ना हम एक और टेबल किस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्टेट्स काउंट बाय, हम देखते हैं कि मुझे काउंट बता दें कि कौन सा यूज़र एजेंट कितनी दफ़ा मेरी लॉग्स में आया है। अभी कंफ्यूज नहीं होना, मैं सिर्फ एज अ डिफेंडर उन लॉग्स को मॉनिटर कर रहा हूँ कि मेरी एप्लीकेशन, मेरी जो वेब एप्लीकेशन है उस पर जो डिफरेंट क्लाइंट्स रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसमें से सिर्फ एक फील्ड को भी मैं देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, वो अभी हम उस चीज़ को देखते हैं। ये जो है वो स्टेट्स, तो ये मैं टेबल हटा देता हूँ।
और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी फील्ड कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, वो यहाँ पे मुझे समराइज़ कर देगा। ठीक है, ये बेसिकली सॉक में जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो एग्जैक्टली ये काम करते हैं। ये डिफेंडर्स काम कर रहे होते हैं। आप कहीं पे भी एज अ जॉब देखेंगे सॉक एनालिस्ट की, उनका यूजली ये काम होता है। अभी देखें ये क्या काम कर रहा है। अब मैंने क्या काम किया कि सिर्फ नैरो डाउन किया अपनी सर्च को, और मुझे ये बताया कि यूज़र एजेंट में एक वैल्यू NS लुकअप किसी ने करने की कोशिश की है, किसी ने एसक्यूएल इंजेक्शन करने की कोशिश की है, कोई एक्वेंटिक्स यूज़ कर रहा है। अब एक्वेंटिक्स क्या है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैंने गूगल किया एक्वेंटिक्स क्या है। एक्वेंटिक्स बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्कैनर है। इसका मतलब है कि मेरी वेबसाइट पे कोई टूल वल्नरेबिलिटी स्कैनर यूज़ कर रहा है। और अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए, किसी ने स्लीप की कमांड यूज़ की, तो देखें हमें इवेंट्स में से वो इंसिडेंट नज़र आ गया, इंसिडेंट एनी इवेंट दैट हैज़ अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। तो हमने वो चीज़ पिक कर ली। और अब ये देखें एक्वेंटिक्स यूज़ कर रहा है, इसमें डिफरेंट आगे हम चल के देखेंगे और डिफरेंट अटैक्स वगैरह यूज़ कर रहा है। तो ये 2 रोल्स हैं जिनको आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में मैं यहीं पे इसको एंड कर रहा हूँ। थर्ड वीडियो में मैं फिर इससे नेक्स्ट चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ कुछ थोड़ी बहुत समझ आई होगी। वीडियो में लंबी नहीं रिकॉर्ड करना चाह रहा, मैं चंक्स में करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग एब्जॉर्ब कर सकें, अपने क्वेश्चंस पूछें और फिर मैं उसकी बेस पे फिर आगे वीडियोस बनाता हूँ। चलें, थैंक यू सो मच।